नमस्कार दोस्तों। एक गीत है, प्यार की गंगा बहे देश में एका रहे, खत्म काली रात हो रोशन की बात हो, दोस्ती की बात हो जिंदगी की बात हो इंसान की बात हो हिंदुस्तान की। आज राहुल गांधी ने केरल में यही बात की। उन्होंने उस हिंदुस्तान की बात की जो नेहरू देखते थे, जो गांधी देखते थे, जो पटेल देखते थे, जो सरदार देखते थे, मौलाना देखते थे, जो देखता था ये पूरा हिंदुस्तान देखते थे हमारे पूर्वज। वही राहुल गांधी ने देखा। वो देखा जो स्वामी विवेकानंद ने देखा था, वो देखा जो सूफी देखते थे, तो वो देखा। राहुल गांधी ने केरल में कहा कि भाजपा चाहती है वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, वन फ्लैग, वन कलर, वन। This idea of one nation, one language, one religion, one people, one community, this idea is designed to divide India. ഒരു രാജ്യം, ഒരു നേതാവ്, ഒരു മതം, ഒരു സമുദായം, ഒരു ജനത എന്ന ആ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. India is many languages, many histories, many cultures, many religions living happily together. हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं गुलदस्ता हो जिसमें हर रंग का अपनी खूबसूरती हो। This is what India looks like. ശരിക്കും ഈ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൂച്ചെണ്ട് കണ്ടോ? ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്ത്യ. This is also what Kerala looks like. കേരളവും ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ആ പൂക്കളുള്ള ബൊക്കെ പോലെയാണ് കേരളവും. And this is also what every family in Kerala looks like. കേരളത്തിലെ ഓരോ കുടുംബവും ആ പൂച്ചെണ്ട് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Every flower is unique. അതിലെ ഓരോ പൂവും വ്യത്യസ്തമാണ്, സവിശേഷതകളുള്ളതാണ്. Every flower has a different expression. ഓരോ ഫ്ലവറിനും, ഓരോ പൂവിനും വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ, പ്രകാശന രീതികളുണ്ട്. Every flower has a different beauty. ഓരോ പൂവിനും വ്യത്യസ്തമായ സൗന്ദര്യമാണുള്ളത്. And when you add all the flowers together, they become much more beautiful than the individual flowers. ഈ പൂ हर रंग की, हर फूल की अपनी महक हो, हर फूल अपनी अलग प्रकृति में हो, हर एक की अपनी विशेषता हो, वो सब मिलकर एक साथ बैठे, पत्ती भी हो, फूल भी हो, डंडी भी हो और प्यारा सा गुलदस्ता हो। ऐसा ही गुलदस्ता हिंदुस्तान है और ऐसा ही गुलदस्ता केरल है। केरल में ही ये बात कह रहे हैं। यहां हर व्यक्ति की अपनी विशेषता है, अपनी खूबसूरती है, हर परिवार में एक अलग प्यार है और सारे उसी गुलदस्ते की तरह रहते हैं। हर धर्म का अपना एक रंग है, लेकिन उस रंग के बाद में वो दूसरे रंग के साथ मिलके तिरंगा बन जाते हैं। इसीलिए हमारे भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा दिया था। वह तिरंगा जो हमारी शान है, वो दिया था। वो तिरंगा जिसमें 24 तीरों वाला अशोक चक्र है। हर तीर का अपना मतलब है। वो हरियाली, वो खुशहाली, वो शांति, वो प्रेम, वो भाईचारा, यही राहुल गांधी ने बताया। राहुल गांधी ने कहा, मैं आपका सिपाही हूं। उन्होंने यह नहीं कहा मैं आपका सांसद हूं। इन्होंने यह नहीं कहा कि मैं आपका नेता हूं। उन्होंने कहा मैं आपका सिपाही हूं। आपके लिए लड़ने संसद जाता हूं, आपके लोकतंत्र के लिए लड़ने संसद जाता हूं, आपके हकों के लिए लड़ने संसद जाता हूं, आप पर होते अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए संसद जाता हूं और
आपकी आवाज बनने मणिपुर भी जाता हूं और गुजरात भी जाता हूं। आपकी आवाज बनने कश्मीर भी जाता हूं और कन्याकुमारी भी जाता हूं। राहुल गांधी ने बड़े बेहतर तरीके से समझाया कि आखिर भारत है क्या और भारत में है कौन। उन्होंने उस दर्द को भी साझा किया जो मणिपुर आज तक चल रहा है, जिस दर्द से कराह रहा है, जब सब सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त बनाने का सपना देखती है, मोदी कांग्रेस मुक्त भारत के लिए सब कुछ झोंक देते हैं, अमेरिका, चाइना सबसे मदद लेते हैं और मदद लेते हैं उन तमाम पूंजीपतियों से जो इस देश को लूटते हैं, क्योंकि कांग्रेस आएगी तो उनकी लूट बंद हो जाएगी। कांग्रेस कहेगी सिर्फ व्यापार करो, लूटो नहीं। कांग्रेस आएगी तो चीन को कहेगी अपनी हद में रहो, और कांग्रेस आएगी तो अमेरिका को कहेगी कोई सातवां नहीं, कोई बेड़ा भेज दीजिए, हम आपसे डरते नहीं। याद होगा आपको, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अमेरिका भिन्ना गया था, वो नहीं चाहता था पाकिस्तान की हालत हो। उसे कहा हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी ने कहा 7वां नहीं, 17वां भेज दीजिए, हम आपसे डरने वाले नहीं। और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लाहौर में तिरंगा फहरा दिया। वो श्रीमती गांधी थी। 93,000 मैं जनरल समेत पाकिस्तानी सैनिकों को जेल में डाल दिया, हथियार जब्त कर दिए। पाकिस्तान रोया, गिड़गिड़ाया, तब दिया। चीन ने आंख दिखाई तो चीन से छीन के सिक्किम को भारत में मिला लिया। चीन ने जब फिर दिखाया तो नाथुला में उसे पटक के मारा, हरा दिया। और जब राजीव गांधी आए तो नेफा को चीन से छीनकर, उसके जबड़े से छीनकर अरुणाचल प्रदेश बना दिया। वह कांग्रेस, वह राहुल गांधी। जब देश की आजादी की बात थी तो देश की आजादी के लिए हर आहुति 7.5 लाख कांग्रेसियों ने इस देश के लिए शहीद हुए। समझौता नहीं किया, माफी नहीं मांगी, शहीद होना स्वीकारा। देश की आजादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहीद होना स्वीकारा, राजीव गांधी ने शहीद होना स्वीकारा। उनके राहुल गांधी आज फिर देश के लिए लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं एक अकेला, तानाशाही, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाएं, तमाम जजेज, सब लेकर के, तमाम 48 विपक्षी दल लेकर के लड़ रहे हैं। राहुल गांधी अकेले उस विचारधारा के बूते लड़ रहे हैं, उन लोगों के बूते लड़ रहे हैं जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो डीएमके हो, कोई भी हो, उनके साथ लड़ रहे हैं, चाहे पवार हो। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, जब कांग्रेस लड़ रही है, देश के लिए लड़ रही है, तब नरेंद्र मोदी देश तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। वो इस देश को टुकड़े टुकड़े करने पे लगे हैं। कहीं जाकर के वो किसी को अलग करना चाहते हैं, कहीं किसी को अलग करना चाहते हैं, कहीं उनके लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं, कहीं इस देश को तोड़ करके
चीन को कब्जा करा देने का काम करते हैं, कहीं इस देश का उत्पादन घटा देते हैं, इस देश का सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, इस हालत में लाके खड़ा कर देते हैं कि इस देश की न शिक्षा रही, न स्वास्थ्य रहा, न कुछ रहा, और पार्टियों में तोड़ कर आते हैं। इस तरह के हालात हो रहे हो तो निश्चित रूप से देश के लिए आवाज बनने की जरूरत होती है। और आवाज कौन बनेगा? जब हम ये देखते हैं तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं। आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर भर्ती परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कमाई हो नहीं रही है, दुकानदारी चल नहीं रही है, महंगाई बुरी हालत में है, चारों तरफ लूट मची है, भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, किसानों से हक छीना जा रहा है, युवाओं से हक छीना जा रहा है, बेटियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, युवा लाठी खा रहा है और आत्महत्या कर रहा है, और तमाम तरह से किसी की कोई सुनवाई नहीं। तब राहुल गांधी उनकी आवाज बन के लड़ने निकलते हैं। वो 5 न्याय की बात करते हैं, उस न्याय की जिससे देश जुड़ता है, उस न्याय की जिससे युवा सशक्त होता है, उस न्याय की जिससे महिलाएं सुरक्षित होती हैं, उस न्याय की जिससे किसान सुरक्षित होता है, उस न्याय की जिससे हक मिलता है कामगार को और इस देश को जोड़ता है, वह सामाजिक सद्भाव। हर किसी का हक देने के लिए लड़ाई लड़े, तो उस न्याय की वो बात करता है। जब वो न्याय की बात करता है तो अन्याय करने बैठा तानाशाह मोदी के रूप में उसे खत्म करना चाहता, उसे बर्बाद करना चाहता। और जब वो यह खेल करता है तो इसके लिए वो अदानी को बुलाता है, अंबानी को बुलाता है, वो तमाम उन 25-30 पूंजीपतियों को बुलाता है जिनको इस देश का सारा धन दे देता है और देश को कंगाल कर देता है, देश को कर्जदार बना देता है। वो इस तरह से करता है कि इस देश के हजारों हजार लाखों लाख लोग मरने को विवश हो जाते हैं, दवाई के अभाव में, बेड के अभाव में, कोरोना से और न जाने किस। वो तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और उनके जरिए लोगों को फंसाता है। तब राहुल गांधी लड़ते हुए कहते हैं, उठो, खड़े हो और लड़ो, मैं सबसे बड़े आगे सिपाही हूं। तो आज वो सिपाही लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं। जब तक उन्हें टिकट मिलता है, जैसे ही उन्हें टिकट नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो वो खड़े हो जाते हैं, एक प्रकार से भाजपा की मदद करने लगते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष। तब वो भूल जाते हैं संविधान, तब भूल जाते हैं पिछड़ा, दलित, आदिवासी, तब वो भूल जाते हैं बेटियों के साथ होते अत्याचार, तब वो भूल जाते हैं किसानों पर होते अत्याचार, तब वो भूल जाते हैं कामगारों पर होते अत्याचार, तब वो भूल जाते हैं कि उन्हीं के बच्चे मर रहे हैं, उनका भविष्य खत्म हो रहा है। तब वो भूल जाते हैं कोरोना काल में रिश्वत लेके नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से नकली दवाएं बिकवाई, किस तरीके से नकली गैस, नकली तमाम सारी चीजें सप्लाई की गई, किस तरीके से लोगों को धंधा दिया गया, किस तरीके से खराब टीका लगाया गया जिससे आज भी लोग मर रहे हैं। यह हालत कर दी नरेंद्र मोदी। जब यह हालत हो जाती है तो निश्चित रूप से चिंताजनक हो। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं इस देश को बचाना है और इस देश को बचाने की लड़ाई। तो यह लड़ाई आसान नहीं है, यह बचाने की लड़ाई है। अब दारोमदार आपके ऊपर है कि आप कितना बचाएंगे। यदि आज नहीं बचाएंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर तो डूबेगा और फिर आप गुलाम होंगे, वैसे ही जिस गुलामी से निकाल के गांधी नेहरू ने आपको यह आजाद देश दिया था, यह लोकतंत्र दिया, यह संविधान दिया। फैसला आपको करना है
कि आपको कहां जाना है, उस तानाशाह के साथ जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखता है, या उस राहुल गांधी के साथ जो आपको न्याय देने का सपना देखता है, उसकी लड़ाई लड़ता है। फैसला आपका। जय